जय मसीह की। आज की सुबह में हम लोग लव व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय 14 पद से लेकर 17 पद तक कुछ बातों को सीखेंगे। और यहाँ पे हम लोग इस बात को देखेंगे कि किस तरह मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में बीमारी आती है और क्यों आती है। आज हम देखेंगे तो इस संसार में अधिकतम लोग बीमारी से पीड़ित हैं और नाना प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अभी आज हम लोग कुछ छोटी बीमारी के बारे में ध्यान देंगे और इस बीमारी के बारे में हम जानेंगे कि यह बीमारी मनुष्य के जीवन में क्यों और कैसे आती है। लव व्यवस्था की किताब के बारे में छोटा सा मैं विवरण देना चाहता हूँ कि ये किताब इस्राएलियों के जर्नी के समय का है, जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकल के आ रहे थे और सीनै पर्वत के पास में अपना डेरा को लगाए थे। उस समय में परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञाएं दी और उस समय ये आज्ञा मूसा को परमेश्वर ने दिया, वो आज्ञा यहाँ पे लिखा हुआ है। व्यवस्था की किताब में परमेश्वर साफ कहता है कि उसकी आज्ञाओं को अगर परमेश्वर के लोग, एक मनुष्य अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है तो उसके जीवन में ये 4 प्रकार की बीमारी, उसके शरीर में 4 प्रकार की समस्या, ये बीमारी उसके परिवार में आएगी। और उन 4 प्रकार की बीमारियों में से हम देखते हैं कि पहला बीमारी के बारे में जो बताया है कि उससे बेचैनी होगा। जो लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालते हैं और वचन के अनुसार नहीं जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर के बातों को अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं, उनके जीवन में जो पहला समस्या या पहला परेशानी जो आने वाला है वो है बेचैनी। आज हम जानते हैं कि मनुष्य चैन के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए, चैन से रहने के लिए आज अनेक सारा उपाय कर रहा है और किस तरह अपने आप को खुश रख सके और बेचैनी दूर कर सके, इसके लिए वो आनंद और चैन को ढूंढ रहा है। बहुत सारे भगवान के पीछे जा रहे हैं, कई ईश्वरों के पीछे जा रहे हैं, बहुत सारे कई टाइम पास करने वाला गेम देखते हैं, खेलते हैं, मूवी देखते हैं, रील्स देखते हैं कि थोड़ा हंसी मजाक का कॉमेडी वीडियो देखते हैं कि उनका बेचैनी दूर हो जाए। दूसरी बात कि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ रोग के बारे दिया है, श्रेय रोग और ज्वर के बारे में। कई बार हम इस सर्दी खांसी बुखार को एक नॉर्मल बीमारी समझते हैं, लेकिन यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के जीवन में दी हुई एक पहली दंड है कि मनुष्य परमेश्वर के पास वापस आए। और जो बीमार पड़ते हैं और हमारे शरीर में जो बीमारियाँ आती हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा अपने शरीर में बीमारी को आमंत्रित करते हैं। तीसरी बात जो लिखा गया है वो है कि आँखों में धुंधलापन। आज देखते हैं कि आँखों में धुंधलापन की समस्या सबसे ज़्यादा है। आज हर जगह में आपको कोई ना कोई आँख की समस्या से पीड़ित लोग मिलेंगे, जिन्हें पढ़ने के लिए, देखने के लिए प्रॉब्लम है और इस कारण वो चश्मा का यूज कर रहे हैं।
यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आंखों में धुंधलीपन मतलब आंख की रोशनी भी जाएगी। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर अपने जीवन को नहीं जिएंगे तो आपके आंखों की रोशनी भी कम होगी। और चौथा कारण यह बताया गया है कि मन अति उदास होगा। और हम जानते हैं कि हमारा मन ऐसा चीज है जो कभी उदास कभी खुशी रहता है। और लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मन क्या होगा, उदास होगा। मसीह लोगों के जीवन में फिलिपी 4:4 में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन फिर भी आज के समय में लोग आनंदित नहीं हैं। लोग तुरंत उदास हो जाते हैं। अगर बच्चे माँ बाप का बात नहीं माने तो माँ बाप उदास हो जाते हैं, और का बात जब माँ बाप नहीं मानते हैं तो बच्चे भी उदास हो जाते हैं। और उदासी ये आज के समय में एक नॉर्मल चीज़ है, और इसको हम देखते हैं कि उदासी हर जगह छाई हुई है। लेकिन इस अवस्था में भी हम सोचते हैं कि ये नेचुरल है और ये हमारे जीवन में आते और जाते रहता है। ये हमारा जीवन का या एक शरीर का एक भाग है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मन अति उदास होगा। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं वैसे लोग उदास रहेंगे। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं और उसकी आज्ञा को नहीं सुनते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वैसे लोगों का ही मन उदास होता है। चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो बच्चे हों। लेकिन हमारे लिए जब ये परमेश्वर का वचन दिया गया है तो हमें इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है और इस वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है ताकि हम इन रोगों से बचें। मैं इस वचन को पढ़ने से पहले मैं सोचता था कि ये तो नॉर्मल बीमारी, ये चीज़ होती है मनुष्य के जीवन में। लेकिन यहाँ वचन साफ कहता है कि तुम मेरी ना सुनोगे और मेरी आज्ञा को ना मानोगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को अगर नहीं सुनते हैं और नहीं मानते हैं तो हमारे जीवन में जो ये पहला दंड है वो है हमारे शरीर में ये चीज़ का होना। अगर हम बेचैन हैं, अगर हम बार बार बुखार से बीमारी से पीड़ित हैं, अगर हमें आँखों में रोशनी कम हो रही है और हम हमेशा उदास रहते हैं तो हमें जांचने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को हम नहीं जी पा रहे। और इसलिए ये समस्या का शुरुआत हमारे जीवन में, हमारे शरीर में परमेश्वर के द्वारा आ रहा है। सो सावधान रहें। और जब इन बातों से हम गुजरते हैं, हमारा परिवार गुजरता है, तो अपने आप को परमेश्वर की ओर मोड़े और उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। अन्यथा अगर आप इसके आगे पढ़ेंगे तो आगे में इससे और आगे आप जब पढ़ेंगे इस अध्याय को, इस पद को जब पढ़ते जाएंगे तब पता चलेगा कि इन बातों के पश्चात भी अगर मनुष्य अपने आप को नहीं सुधारे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ना चले तो और भी विपत्ति बढ़ बढ़ के उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके घर में आएंगे, उसके बिजनेस में आएंगे। इसीलिए ये लक्षण जब आप अपने परिवार में, अपने जीवन में देखते हैं तो उसी टाइम ही अपने जीवन को सुधारें, अपने कनेक्शन को ठीक करें परमेश्वर के साथ, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ ठीक करें और अपने आप को जांचें कि वाकई में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूँ कि नहीं।
वाकई में परमेश्वर जो मेरे जीवन से चाहता है वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं। क्या मैं परमेश्वर की सुनता हूँ और क्या मैं सुनने के पश्चात क्या मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ और उसके अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और अगर हम उसके आज्ञा के अनुसार जीवन जी रहे हैं और उसके वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, चलते हैं, ढालते हैं, तो यह समस्या ये हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी। हम कभी बेचैन नहीं होंगे, हम कभी रोग से पीड़ित नहीं होंगे, हमें कभी आंखों की समस्या नहीं होगी और हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा दिल कभी उदास नहीं होगा। सो हम जांचें और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को जिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर पिता एक बार धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इन छोटी छोटी बातों में जब आप हमसे बोलना चाहते हैं, हमें हिंट्स देते हैं कि हम आपसे दूर हो रहे हैं, तो परमेश्वर पिता हमें इस बात को समझने में सहायता करना कि हम वापस आपके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। कई बार हम निर्बल हैं प्रभु जी, और हम चाहते हुए प्रभु हम आपके पीछे नहीं चल पाते हैं। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है कि हम आपके पीछे चलने पाए और आपकी आज्ञाओं को सुनने पाए, आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाए और इस वचन को के अनुसार, आपके वचन के अनुसार हम जीवन को ढालने पाए और हमारे जीवन में सदा आनंद, खुशी और हमारा शरीर सदा स्वस्थ रहने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद। सुनने वाले हर एक को आशीष देना पिता है। कोई समस्या में, रोग में, मन की उदासी में, बीमारी में है, निराश में है प्रभु जी, आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं, उन सारी बातों को यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आप करुणामय परमेश्वर है, चंगाई देने वाले परमेश्वर है, आनंद और खुशी और शांति देने वाले परमेश्वर है। प्रार्थना मांगते हैं उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से।